अरे भाई, माँ की गाली दे दिए, तो इसका इतना तूल देने की इसको क्या आवश्यकता है भाई? नौशाद मियाँ ही तो दिए थे और नौशाद मियाँ के यहाँ तो माँ-बहनों का क्या आदर होता है, वो सबको पता है। तो नौशाद मियाँ ने हाँ। ये सोचा होगा कि भई जैसे हम अपनी माँ को करते हैं, वैसे ही सब लोग करते होंगे। हाँ, लेकिन वो बेसिक गलती की है। तुषार गांधी बोलने को महाराष्ट्र में बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा बोलते थे। यूपी में भी जाके बोल ली और दिल्ली में भी जाके बोल ली। बिहार में बोलने का प्रयास किए तो मुखिया जी ने क्या किया वहां का? भागना पड़ा तुषार गांधी को। बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर इलाका है। स्वामी हुँ। अग्निवेश वाला तो लोग भूले नहीं होंगे, बांका में गए हुए थे स्वामी अग्निवेश जी, अब तो वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए। लेकिन जो कंबल कुटाई हुई बिहार में, हम लोग का सर थोड़ा जेनेटिक गुण इसमें थोड़ा सा अलग है। जब तक प्रणाम कर रहे हैं बहुत अच्छे से ठीक है, दबाइएगा तो थोड़ा दिक्कत वाला है। अब आरा जिला का लोग है, बताइए, आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा। सुप्रिया सुले को लगा कि भाई अंजना ओम कश्यप को दबा देंगे, लेकिन वो भूल गई वो मूलतः आरा की अंजना ओम कश्यप। बीच शो में पकड़ के रगड़ दिया कि पर्सनल होइएगा तो हम आपसे ज्यादा पर्सनल होंगे, और आप जब एंकर थी एक एक चीज बाहर निकाल के लेके आएंगे। तुरंत चुप हो गई कि भाई इससे इससे आगे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर पूरा ये होगा। तो राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम को एक आदत लगी थी। क्या आदत लगी है? 2019 में इस आदमी ने बोला चुनाव के बाद इस आदमी को लोग डंडे से मारेंगे, मैं बता रहा हूं। मोदी जी चुप रहे, हम भी चुप रहे। उसके बाद उसके पहले बोला चौकीदार चोर है, हम चुप रहे। मोदी का बोटी बोटी कर देंगे, इमरान मसूद ने बोला, उसको टिकट दिया सहारनपुर से, चुप रहे। चौकीदार चोर है से आए, वोट चोर गद्दी छोड़ पे आए, सर ये वाला बर्दाश्त नहीं है ना। बिहार में आके करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं ना। ऐसा सबक सीखेगी कांग्रेस और राजद कि आने वाले समय में इस प्रकार की राजनीति वो भूल जाएगी। मैं गांव गांव का अपडेट आपको बता रहा हूं सर, गांव गांव का। अभी हमारा मुझ रिपोर्टर मुझे तो ये बताइए कि वो जो लाठी डंडे वाला जो एक संग्राम हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसमें कौन आगे रहा? देखिए, नितिन नवीन का जो नाम आ रहा है, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से जीतते रहते हैं और इस बार भी जीतेंगे। नितिन नवीन कैसे बर्दाश्त करेगा सर? अब आप बताइए सर, मेरे सामने जयपुर डायलॉग समिट में कोई संजय सर को ऊंच नीच बोल देगा तो वहीं पे टांग रख के चीर नहीं देंगे? गलत बात है अरे ना। बाप रे बाप! ऐसा ना कीजिएगा, फौजदारी नहीं करनी है ना। नहीं तो आप लोगों को भी समझना है ना कि आप अपनी बात रखिए, बात रखने का माध्यम है। आप वहां तक पहुंचिएगा तो फिर दिक्कत है ना सर, वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। बिहारी हुँ, क्यों इतना अच्छा, बिहारी नरेंद्र मोदी जी को इतना क्यों सम्मान देता है सर? सम्मान तो पूरे देश में है मोदी जी का, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। प्यार भी है, नफरत भी है। एक तरफ एक्सट्रीम प्यार है तो एक तरफ एक्सट्रीम नफरत है। लेकिन बिहार का सामाजिक समीकरण टूट गया। इतना प्यार मोदी जी को क्यों मिल रहा है? ये प्यार अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो नहीं मिला, जबकि उनसे बड़ा स्कॉलर संभवतः भारत की और बीजेपी की राजनीति में तो कोई नहीं है। भारत की राजनीति में कौन आया मुझे पता नहीं उनसे बड़ा स्कॉलर, लेकिन संभवतः मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने भी वाई समीकरण नहीं तोड़ा सर। लेकिन आप मैं तो देखिए, मैं राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ और उन्होंने जो कुछ ट्वीट किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, मैं उनसे ही प्रभावित हो रहा हूँ। देखिए, 28 अगस्त को उन्होंने कहा, "बेगुनाह इल्ज़ाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है।" मैंने तो सुना था चोर मचाए शोर। मोदी जी चुप हैं क्योंकि पता है चोरी पकड़ी गई है। तो इसको आप जो पुरानी कहावत है चोर मचाए शोर, उसके साथ ज़रा इसको मेल मिलाप करके हमें बताइए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पुरानी कहावत है चोर मचाए शोर। आपको तो पता है सर कानूनी प्रक्रिया नेशनल हेराल्ड में कहां तक पहुंच गई है?
जीजाजी वाला पूरा जो मामला है वो ईडी में सब नोट हो गया है। आप बताइए सर। अरे अभी तो वो यूके वाले पेपर्स भी आ गए सुना। हाँ, बिल्कुल यूके वाले पेपर्स भी आ गए। तो सर अभी अगर नहीं मचाएगा शोर तो कब मचाएगा सर? ये अब उसके सर्वाइवल का है मामला, ये उसके एग्जिस्टेंस का मामला है। राहुल गांधी को बताया है 7 समंदर पार के उसके मित्रों ने, बेटा जिस लेवल की तैयारी चल रही है ना, तुम जो सोच रहे हो कि नेता विपक्ष बने हो, मैं बता दूं तुम्हारे पिछले 2 नेता विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड तुमको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, तुमको याद नहीं रहती। पहले नेता विपक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके बाद वो चुनाव नहीं जीते। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बने, वो भी 2024 का चुनाव न जीते। इस बार तुम बने हो। शनि की दृष्टि वक्र है, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन अपने आप को बचाओ। तो आप सर पीएम छोड़ो सर, उससे आप लीडर ऑफ अपोजिशन वाला भी छीनने का जब परिस्थिति आ जाएगा तो क्या करेगा सर? आप बताइए सर, क्या करे वो? ये तो निर्दयता है सर, जिस प्रकार से। और अभी मैं एक आकलन कर रहा था बैठ के, राहुल गांधी का सर ये स्वर्णिम काल है सर। 99 सीट कांग्रेस का स्वर्णिम काल है सर। ओके। अब बुरा काल क्या होगा ये आप समझ लीजिए सर।